ये दवा है, वो दारू है, और लाइन दोनों के लिए लगी है। अपनी बारी आने पर ही काउंटर पे जाएंगे। कतार बांधकर लोग खड़े हैं, कहीं वैक्सीन के लिए तो कहीं शराब के लिए। मान लीजिए खुला है तो बढ़िया ही है। जरूरतमंद दोनों हैं, इसलिए कड़ी धूप में इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन जरूरी है क्योंकि वो कोरोना के हमले से जिंदगी बचाती है, लेकिन शराब की दुकान के आगे खड़े लोगों के लिए जीवन बचाने वाले तरल पदार्थ कुछ और ही हैं। दारू का दुकान तो सरकार को खोलना जरूरी था। अब ना खोलो तो पब्लिक छपाट में मरत होंगे, कहाँ जाइए पब्लिक। देश भर में लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि वैक्सीनेशन के लिए उनका नंबर कब आएगा, लेकिन इस कतार में खड़े लोगों को वैक्सीन नहीं, रंगीन पानी की बोतल का इंतजार है। अच्छी बात तो ये लोग पब्लिक परेशान है, क्या किया है, दवाई वो भी तो दवा है। शराब के शौकीन कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। उनके लिए सामाजिक दूरी से ज्यादा जरूरी है नशा। अभी क्या किया जाए, पब्लिक को चाहिए, चाहता है तो भाई उसको तो खुलना जरूरी है। कोरोना काल में भी शराब खरीदने के लिए बेचैन लोगों के बहाने भी ऐसे अजीबोगरीब हैं कि जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वैक्सीन जरूरी है या शराब जरूरी है? दोनों चीज जरूरी है। मदिरा के मत वाले लोगों को शायद फिक्र नहीं कि वैक्सीन कब लगेगी, कहां लगेगी, कैसे लगेगी। इन्हें तो बस जाम छलकाना है। लॉकडाउन के बीच इनकी एक ही आरजू है, एक ही आकांक्षा है कि शराब की दुकानें खुली रहें। लॉकडाउन में बहुत अच्छा करना पड़ा, बस इसकी जरूरत थी तो अब ये भी खुल गए। जिन्हें शादी ब्याह में जाना है उनके लिए सही है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस संदेश को भूलकर ये यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समझ रहे हैं आप, जान जाए जाम ना जाए। महामारी में मदिरा के लिए मारामारी। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, हर कोई जानता है, लेकिन शायद ये बात शराब के शौकीनों के लिए मायने नहीं रखती है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शराब दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी, लेकिन शराब की दुकानों पर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। शराब खरीदने के लिए उमड़ी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं कर रही है। फिर वही कह रहे हैं, जान जाए जाम ना जाए। जमीन पर सफेद रंग के गोले, सामाजिक दूरी बनाकर खड़े लोग, मुंह पर मास्क और कतार में खड़े होकर शांति के साथ अपनी बारी का इंतजार। लेकिन अभी तस्वीर पूरी नहीं हुई है। पूरा मामला समझने के लिए इस बोर्ड पर नजर डालिए, जहां लिखा है अंग्रेजी शराब की दुकान। ये अनुशासन शराब खरीदने के लिए है। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। ये खबर जैसे ही फैली, शराब की दुकानों के आगे तुरंत लाइन लगनी शुरू हो गई। तो आपको खुशी है इस बात की? खुशी बात नहीं है, थोड़ा रोज पीते हम लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा मन करता है। शराब खरीदने के लिए उमड़े लोग थोड़ी देर तक तो सामाजिक दूरी का पालन करते नजर आए, लेकिन कुछ ही देर बाद तस्वीर बदल गई। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाए जाने लगी। लोग 2 गज की दूरी को भूलकर शराब की दुकानों पर जुटने लगे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर कोरोना काल में शराब खरीदने के लिए इतनी भीड़ क्यों, तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। अब ना खोलो तो पब्लिक छपाट में मरत होंगे, कहाँ जाइए पब्लिक। अब इन जनाब को देखिए, ये भी शराब की लाइन में लगे थे। इनको लगता है कि चाहे बाकी कुछ खुले ना खुले, शराब की दुकान तो खुलनी ही चाहिए। मंदिर में न जाइए, दारू खाने पर लोग पहुँच जाइए, मंदिर तक न जाइए न। बढ़िया काम के लिए कौन जाता है, बताइए आप हमको। मान लीजिए खुला है तो बढ़िया ही है। इनकी दलील और बहाने अजीबोगरीब हैं। जनाब पर शराब की ऐसी दीवानगी है कि दारू को दवा करार देने लगे हैं। अच्छी बात तो ये लोग पब्लिक परेशान है, क्या किया जाए, दवाई वो भी तो दवा है। अभी क्या किया जाए, पब्लिक को चाहिए, चाहता है तो भाई उसको तो खुलना जरूरी है। जितने लोग उतने बहाने। शराब खरीदने पहुंचे ये श्रीमान तो अल्कोहल को ट्रेस करते हुए सैनिटाइजर तक पहुंच गए। खुलना चाहिए, कोरोना के लिए तो खुलना ही चाहिए इसको, क्योंकि इसमें जो सैनिटाइजर जो है उसमें अल्कोहल मिक्स है। इसमें
फायदा तो है ही है कुछ। वैसे कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें लगता है कि शराब की दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सब बंद है तो इसको भी बंद रहना चाहिए ना। लेकिन आज से खुला है। आज से खुला है, ये गलत बात है, इसको भी बंद रहना चाहिए। वाराणसी के बाद अब हम आपको मेरठ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कोरोना के कहर के बीच शराब की दुकानों पर भीड़ जुटी। लोग सामाजिक दूरी को भूलकर शराब खरीदने की होड़ करते नजर आए। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक कोरोना के केस मेरठ में ही आ रहे हैं और जब से आदेश हुए हैं शराब के ठेके खुलने के, उसके बाद ये हाल देखिए। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। कोविड की गाइडलाइन की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, किसी को परवाह नहीं है। ये एक शराब की दुकान है, यहाँ पे हम इस समय खड़े हैं। यहाँ पे जो गाइडलाइन जो दी गई है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। यानी कि लोग यहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी नियम की लगातार अवहेलना की जा रही है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। दुकान पर जितनी भीड़, दुकानदार के लिए उतना मुनाफा। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने से संक्रमण का खतरा भी उतना ही ज्यादा। तो फिर दुकान पर भीड़ भाड़ क्यों है? सर आपने डिस्टेंस से जो है ना भीड़ लग जाती है, बार बार बताइए। काम तो आपको करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दे रहे हैं सर, बार बार बताओ भीड़ हो रही है, बताओ क्या करें। हापुड़ में भी शराब की दुकानों पर भी खरीदार पहुंचे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से भीड़ नहीं जमा हुई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। अलीगढ़ में शराब की दुकान खुलने से शराब व्यापारी खुश हैं। वो वादा कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब बेचेंगे। बस उम्मीद है अच्छी सेल होगी। पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान चलाएंगे, बस इतना ही है। लेकिन वादे और हकीकत में कितना फर्क है, ये इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। शराब खरीदने के लिए जुटे लोगों ने सामाजिक दूरी की कोई खास परवाह नहीं की, लेकिन उन्हें खुशी थी कि अब शराब ब्लैक में नहीं खरीदनी होगी। डबल लेनी पड़ गई, ब्लैक में मिली है, वो भी नकली मिली है। ये परेशानी आई है। 250 रुपए के 300 रुपए क्वार्टर बिके और लिए। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि शराब की दुकानों पर कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाए, ताकि नशे के चक्कर में लोग वायरस की चपेट में न आ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी सिर्फ शराब की दुकानों पर हो रही है। कई जगह वैक्सीन लेने पहुंचे लोग भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना से बचने पहुंचे हैं वैक्सीन लगाने, लेकिन कोरोना लेकर आ रहे हैं शायद। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोर कर रख दिया है। संक्रमण से बचने के लिए घर में रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन दिल्ली के पास नोएडा में ये लोग सुबह से निकल पड़े हैं। मई की धूप में लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि इन्हें शराब चाहिए। इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर के नोएडा के अट्टा के एक शराब की दुकान के सामने खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही शराब की दुकानें खुली, लोग यहाँ पे उमड़ पड़े। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। गनीमत है लोगों ने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगा रखा है, लेकिन शराब खरीदने के लिए आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। शुरुआत में सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे लाइन लंबी होती है सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आती। और इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली से नोएडा आकर शराब खरीदने के लिए आए हैं और वो शराब खरीद के वापस दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगा हुआ है, बॉर्डर सील हैं, तो बिना कर्फ्यू पास के भी लोग धड़ल्ले से निकल रहे हैं। कोई उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, इसलिए वहां से भी लोग शराब खरीदने के लिए नोएडा पहुंच गए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही साफ नजर आई। अगर संक्रमण फैलता है तो ये किसको होगा? आपको ही होगा, हम लोगों को होगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तो हमारी जिम्मेदारी एक्चुअली बनती है, ऐसा तो नहीं। ये हाल सिर्फ एक दुकान का नहीं है। नोएडा में शराब की कई शॉप्स पर सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर लोग खरीदारी करते दिखे। उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं था। सवाल है कि कोरोना के इस संकट काल में जरूरी क्या है, वैक्सीन या शराब? इसका जवाब भी सुन लीजिए।
दोनों चीज़ जरूरी है। जरूरी है, दोनों चीज़ें जरूरी है मेरे हिसाब से। तो क्या शराब की लाइन में खड़े कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो कुछ ने कहा कि वो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन मिलती नहीं। हाँ जी सर, वैक्सीन लग गई है, 1 वीक पहले लगी है। वैक्सीनेशन का तो सारा बुकड है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। आज भी सुबह भी मैंने चेक करा, डेली चेक करता हूँ, आता ही नहीं कुछ भी। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कोई बहाना बनाता नजर आया, तो किसी ने प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। सर, आम पब्लिक की जिम्मेदारी कितनी बनेगी, आप ये बताइए। यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डीएम ने परमिशन क्यों दी ठेके खोलने के लिए? ये भी तो हो सकता है। इस तरीके से लोगों को बोला जा रहा है कि लाइन में लगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद ही, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, संक्रमण की दर जो है लगातार बढ़ रही है, हज़ारों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हुए और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करते हुए जो सरकार ने आदेश दिए हैं, जो बिक्री करने के आदेश दिए हैं, उसे खरीदें, लेकिन कहीं पे भी ऐसी लापरवाही ना करें कि शराब के चक्कर में जान पर बनाए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नोएडा। ये आपने रिपोर्ट देखी जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा की। नोएडा में किस तरह से की शराब की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन फिर से वही बात कर रहे हैं। और अब वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन लेने जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए होती है, लेकिन अगर वैक्सीन लेने के लिए ऐसी भीड़ जुटेगी तो शायद इससे कोरोना फैलने का खतरा भी हो सकता है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती की हैं, जहां बड़ने रात इलाके में वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीन लेने के लिए जमा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं की। शायद वो भूल गए कि कोरोना से बचने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, सामाजिक दूरी भी जरूरी है। अमरावती के बाद हम आपको मुंबई के दादर वैक्सीनेशन सेंटर में ले चलते हैं, जहां पूरे नियम कायदे के साथ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर 2 तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है। पहला जो वैक्सीनेशन है वो वॉक इन है कि आप आइए और आप अपना टीका जो है वो ले सकते हैं, अपने वैक्सीन ले सकते हैं। हालांकि अगर आप फर्स्ट डोज ले रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना कोविन पे बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ आपके पास अलॉटमेंट भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप सेकंड डोज ले रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप आइए और आपका ये वॉक इन प्रोसेस है। मुंबई के इस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की पहली डोज के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जबकि दूसरी डोज के लिए आप सीधे आ सकते हैं। सर, आप फर्स्ट डोज के लिए, सेकंड डोज के लिए? सेकंड डोज के लिए। सेकंड डोज के लिए। तो ये वॉक इन था नॉर्मल, या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, अलॉटमेंट लेना पड़ा, या किस? वॉक इन। इस सेंटर पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। दूसरा है वो वॉक इन प्रोसेस है, आप अपनी गाड़ी से आइए और वो करिए। सर, वॉक इन प्रोसेस अभी भी लगातार चल रहा है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या घटकर 1700 तक पहुंच गई है, जो वायरस से जूझते महानगर के लिए राहत की बात है। नायाब तरीके अपनाए गए हैं लोगों के लिए, खासतौर पे इस तरह की ड्राइव इन सुविधा, वॉक इन सुविधा, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर मुंबई में थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो देखने के लिए मिल रही है, और यही चीज़ है जो मुंबई में आंकड़े अब 2000 से भी नीचे पहुंच गए हैं। कैमरा पर्सन अजय तरलकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।